मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक है बहुपद को बहुपद से गुणा करना, अध्याय 9 का। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है द्विपद को द्विपद से गुणा करेंगे अपन। ठीक है ना। तो यहाँ देखो, अंडरलाइन में पहले पार्ट को देखो, द्विपद का द्विपद से गुणा करवा रहे, मतलब दो पदों वाले एक व्यंजक को दूसरे दो पदों वाले उससे क्या करवा रहे हैं, आप गुणा करवा रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको किसी एक को चूज कर लो, किसी एक ब्रैकेट पर्टिकुलर को चूज कर लो। जैसे कि मैंने इस फर्स्ट ब्रैकेट को चूज कर लिया, तो इस द्विपद वाले फर्स्ट ब्रैकेट में आपको यहाँ पे दो पद दिख रहे हैं, तो इन दोनों पदों को आप इस पूरे ब्रैकेट से नंबर वाइज यानी कि एक एक करके गुणा करवाओगे। तो सबसे पहले 3a का मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, 3a का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 3a मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब ये पूरा ब्रैकेट आएगा मल्टीप्लाई का निशान और ये पूरा ब्रैकेट यानी कि 2a प्लस 3b। ये तो हो गया सिर्फ इस 3a के लिए। अब अपन करवाएंगे किसका, 4b का मल्टीप्लाई। अब आप 4b का मल्टीप्लाई करवा रहे हो, उससे पहले इन दोनों के बीच में सिंबल किसका था, निशान किसका था, प्लस का। तो अब यहां पर भी निशान किसका आएगा, प्लस का। अब आगे लिख दो 4b फिर मल्टीप्लाई गुणा होगा 2a प्लस 3b से, यानी कि 2a प्लस 3b। अब यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, वापस देख लेते हैं। पहले आपने 3a का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करवाया, तो 3a का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है। फिर इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो अपन ने ब्रैकेट के बाद में प्लस का निशान लगाया। फिर 4b का मल्टीप्लाई करवाया, गुणा करवा रहे हैं आप 2a प्लस 3b यानी कि इस पूरे ब्रैकेट से वापस। यहां तो कोई डाउट नहीं। फिर आगे अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, अब इस एक पद का इस द्विपद वाले ब्रैकेट्स के दोनों पदों से अलग अलग गुणा करेंगे। तो इस 3a का पहले इस 2a से गुणा होगा। तो देखो 3a का डायरेक्ट करवा दे, यहां देखो 3a का मैं गुणा करवा रहा हूं 2a के साथ में। तो देखो बता रखा है संख्या संख्या के साथ गुणा होगी और चर वाला चर के साथ। ठीक है, तो यहां देखो 3 का गुणा हुआ 2 से, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 3 2 जा 6। ठीक है, उसके बाद में a, अब यहां पर भी एक और है, तो a की पावर भी 1, a की पावर भी 1। अब आपको पता है जब समान पद आपस में गुणा होते हैं तो घातें बढ़ती है, यानी कि a का गुणा जब a से होगा तो a की एक पावर a की एक पावर, तो a जुड़ जाएगी तो बनेगी a की पावर 2 यानी कि a स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका 3a का इस 2a से। अब जब मैं 3a का मल्टीप्लाई करवाऊंगा अगले वाले 3b से, तो देखो बीच में सिंबल किसका आ रहा है, सिंबल का भी देख लेना, बीच में सिंबल आ रहा है प्लस का, तो यहाँ पे सिंबल आएगा प्लस का। अब 3 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 जा 9 यानी 3 3 9, और a का जब b से मल्टीप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते, तो क्या रहेंगे, दोनों आपस में यहाँ पास में बैठ जाएंगे यानी कि a b। तो ये तो सिर्फ इस फर्स्ट पार्ट का हो। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, प्लस 4b का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अपन इस पूरे ब्रैकेट से, तो यानी कि इसका 16 का मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, यानी कि 4b का मल्टीप्लाई होगा 2a से। तो 4b का गुणा किया अपन ने 2a से, तो 4 दूनी 8, और b का मल्टीप्लाई a से, b का आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो a से, यानी कि ba, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता, दोनों अलग अलग हैं, b और a दोनों अलग अलग वेरिएंट से अलग अलग पद। ठीक है, अब यहाँ पे अब 2a के साथ आपने करवा दिया, फिर अब आप 4b का मल्टीप्लाई करवाओगे 3b के साथ। देखो 4 का मल्टीप्लाई आपने 3 से करवाया, तो सिंबल लगाओ पहले, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करो तो 4 3 12 यानी 4 3 12। फिर b का मल्टीप्लाई आपने b से करवाया, b का मल्टीप्लाई b से करवा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पावर 1 ऐड होके पावर 2 यानी कि b स्क्वायर। तो यहाँ देखो a स्क्वायर 9ab 8ba 12 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर ये पहला पद स्क्वायर का है, लास्ट वाला पद भी स्क्वायर का है, और यहाँ जो बीच में दो पद आ रखे हैं डबल लाइन वाले, देखो इनके अंदर जो इनके साथ में वेरिएंट्स हैं वो a b और ba वाले। ठीक है, तो आपको पता है गुणा के रूप में संख्याओं को आगे पीछे लिखा जा सकता है, यानी कि चाहे आप a b लिखो चाहे b a, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो b है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, a b लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 12b स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में देखो 6a स्क्वायर का 6a स्क्वायर प्लस अब 9ab और 8ab
9ab और 8ab, आपके पास 9ab है और उसके अंदर 8ab और जुड़ रहे हैं, देखो दोनों सेम है तो अभी जोड़ हो रही है, 9ab में 8ab और जुड़ रहे हैं तो हो गए आपके 17ab, तो यहाँ पे आएगा 17ab प्लस लास्ट वाला क्या है आपके पास 12b स्क्वायर। तो ये आपका क्या हुआ, द्विपद से द्विपद का मल्टीप्लाई गुणा। ठीक है, अब आते हैं अगले द्विपद का त्रिपद से, मतलब दो पदों वाला, मतलब तीन पदों वाले से गुणा हो। तो देखो इसमें भी सेम चलेगी, यहाँ पर ये पूरा जो ब्रैकेट है दो पद वाले का है और ये जो अगला पूरा ब्रैकेट है वो तीन पदों वाला हो। कैसे, देखो 1 2 3 तो यहाँ देखो इसके अंदर से आप कोई भी एक ब्रैकेट चूज करना है, ऑब्वियसली आप छोटा वाले लोगे, तो यहाँ मैंने ये सेकंड वाला ब्रैकेट लिया, ठीक है, सॉरी फर्स्ट वाला ब्रैकेट लिया। यहाँ पे फर्स्ट कौन सा आपके पास दिया पद a, तो इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, तो यहाँ पे आएगा a मल्टीप्लाई ये पूरा ब्रैकेट यानी कि a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। a का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ हुआ तो क्या होगा, a का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ किया तो मल्टीप्लाई का सिंबल और पूरा ब्रैकेट यानी कि a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। ठीक है, अब 7 का मल्टीप्लाई कि 7 का गुणा इस पूरे से होगा, तो a और 7 के बीच में सिंबल किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे भी इसका सिंबल आएगा प्लस का, फिर लिखेंगे यहाँ पे 7, फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर वापस ये पूरा ब्रैकेट सेम एज इट इज जैसा था पहले, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। तो देखो क्या किया आपने, द्विपद वाले को त्रिपद वाले ब्रैकेट से गुणा करने के लिए द्विपद वाले के दो हिस्से कर दिए, फर्स्ट वाले पद का पूरे ब्रैकेट से, फिर सेकंड वाले पद का पूरे ब्रैकेट से। आप मल्टीप्लाई में लिखा है, अभी तक किया नहीं है, सिर्फ लिखा है। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अब इस a का मल्टीप्लाई मैं इस a स्क्वायर से करता हूँ। ठीक है, तो a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से, देखो यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2, गुणा के रूप में समान पद है, घाते आपस में जुड़ेगी तो 2 और ये 1 यानी कि पावर हो गई 3, तो यहाँ पे आएगा a की पावर 3 यानी कि a क्यूब प्लस a के पास कोई नंबर नहीं है तो नंबर से मल्टीप्लाई होने से, तो 3 का क्या रहेगा यहाँ पे 3, नेक्स्ट वाले पद से जब मल्टीप्लाई करोगे उसकी बात कर रहा हूं मैं, बीच में सिंबल आ गया प्लस का। a का मल्टीप्लाई आप इस a से कर सकते हो क्योंकि इस a के पास कोई नंबर नहीं है, तो 3 का तो अपने पास क्या आ गया 3 आ गया, और a का a से मल्टीप्लाई हो गया a स्क्वायर प्लस आगे सिंबल है प्लस का, फिर इस a का मल्टीप्लाई आपने इस 5 से किया, तो a का मल्टीप्लाई 5 से, तो ना इसके पास कोई नंबर है ना इसके पास कोई अलग से चर है, तो 5 का 5 और साथ में a का a। तो ये सिर्फ किसका हुआ, इस फर्स्ट पार्ट का, ये पूरा जो फर्स्ट पार्ट में अंडरलाइन कर रहा हूं उसको देख लो, ये पूरा जो अंडरलाइन वाला पार्ट है उसका ये आंसर आया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। अब अगला प्लस 7 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, अब 7 का गुणा किससे होगा a स्क्वायर से, तो 7 नंबर है डायरेक्ट इसके पास में आएगा क्योंकि गुणा तो हो नहीं सकता, तो 7a स्क्वायर, फिर 7 का गुणा होगा 3a से। अब देखो यहाँ नंबर है 3 और यहाँ 7 है, तो 7 और 3 का गुणा 7 3 21, 7 3 21, तो यहाँ पे आ गया प्लस में 21 और a का a, क्योंकि और कोई नंबर तो है नहीं पास में, तो a का a। फिर बाद में वापस 7 का गुणा हो रहा है आगे 5 से, तो 7 का गुणा 5 से हुआ, बीच में देखो सिंबल प्लस का लगाओ, 7 और 5 गुणा 35, 7 5 35, 7 5 35। तो देख लो ये आपके पास इस सेकंड वाली जो मैंने टर्म की इसका आया है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से अगर आपको। ठीक है, हाँ अब देखो, अब जो भी आपके पास आया है ना उसके अंदर कुछ सिमिलर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये a की पावर 3 है, तो और कहीं पे आपको a की पावर 3 दिख रही है नहीं ना, तो यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा a की पावर 3। उसके बाद में 3a स्क्वायर, अब a स्क्वायर वाला और कोई पद है, एक तो ये और एक ये रहा, तो देखो 3a स्क्वायर प्लस का और 7a स्क्वायर भी प्लस का, तो देखो a स्क्वायर आपके पास 3 है, आपके पास 3a स्क्वायर है और 7 और आ गए ऐड होने के, देखो ऐड हो रहा है देखो प्लस में, तो 3 और 7 यानी कि 10, यहाँ पे आ जाएगा प्लस के अंदर 10a स्क्वायर। अब बात करते हैं आगे वाले स्टेप के अंदर। अब a वाला पद, यहाँ पर ये डबल लाइन वाला देखो, तो ये एक a वाला पद है, इसके अलावा और कोई है a वाला, तो ये रहा a वाला। यहाँ पे आपके पास 5a है और यहाँ पे 21a है, 5a यहाँ पर है और आगे है 21,
21 के अंदर 5 है, दोनों प्लस वाले तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 21 और 5 26, तो यहाँ पे आपके पास आ गया प्लस में 26a। ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों का भी हो गया। अब लास्ट में नंबर कौन सा बचा? 35। अब नंबर और कोई नहीं है अपने पास, तो यहाँ लास्ट प्लस का 35। तो ये आ गया इस पूरे का द्विपद का त्रिपद से गुणा के अंदर जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर है। समझ गए होंगे? कुछ देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द्विपद वाले में आपने जो मल्टीप्लाई कर रहा था उसके ब्रैकेट के अंदर 2 मान थे, अगले जो ब्रैकेट में 2 मान थे। इसमें क्या फर्क पड़ा? जो अगला ब्रैकेट उसमें 3 मान है, मतलब आप जो गुणा 2 बार करवा रहे हो वो आपको 3 बार कराना, इतना फर्क, इतना डिफरेंस है। अब एग्जांपल नंबर 8 सेम एज इट इज इसके जैसा है, तो वो आपका सेल्फ होमवर्क रहेगा। उसके अलावा एग्जांपल नंबर 8 होमवर्क लिख दो पहले, होमवर्क एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। अब यहां देखो एग्जांपल नंबर 9 का सेकंड पार्ट, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। स्क्वायर वाले टाइम इसलिए करवा रहा हूं, स्क्वायर वाला है, थोड़ा ध्यान देना इसमें भी। अब यहाँ देखो इस वाले में कितने पद है? 2 पद है, और अगले वाले में भी 2 पद है। तो यहाँ सबसे पहले इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करवा रहे हो आप अगले ब्रैकेट के साथ, यानी कि 5a माइनस 3b इज इक्वल्स टू बराबर। अब देखो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो सेम चीज जो आपने देख रहे हो दोनों द्विपद वाली है, 2 पद इसमें भी है और 2 पद इसमें भी है, तो दोनों में से कोई एक ब्रैकेट यूज करते हो। ऑब्वियसली आपने हिसाब से आप ले सकते हो, मैं नॉर्मली फर्स्ट वाला लेता हूं, आप हिसाब से सेकंड वाला भी ले सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये सेकंड ब्रैकेट को मैंने एज इट इज रखा है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ, मतलब इसको मल्टीप्लाई में 2 पार्ट में लूंगा, तो a स्क्वायर का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाया मैंने इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो यहाँ आएगा 5a माइनस 3b। सिंबल किसका है इसमें? प्लस का, तो यहां सिंबल लगाओ प्लस का। फिर 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो 5a माइनस 3b। अब देखो a स्क्वायर का इस 5a से मल्टीप्लाई, तो जब आप a स्क्वायर का 5a से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, a के पास स्क्वायर, a स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं है, तो नंबर का तो मल्टीप्लाई होगा, तो आगे जो नंबर है तो वो एज इट इज यानी कि जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा, यानी 5 का 5 रहेगा। अब यहाँ a की पावर 2 है और यहाँ a की पावर में, तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 3, तो ये हो गया फर्स्ट। अब बीच में सिंबल किसका है? माइनस का, तो यहाँ लगाओ माइनस का। अब a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाएंगे अपन 3b से, तो देखो 3 नंबर इसके पास नहीं है, तो 3 का तो 3 रहेगा। b का मल्टीप्लाई a के साथ में नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग है, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर और साथ में आ जाएगा b। ये हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का, जो अपने फर्स्ट लिया था ये पूरा इसका ये आ गया, ठीक है। फिर बीच में सिंबल किसका था? प्लस का, तो लगा दो प्लस का। आगे देखो ये सिंबल प्लस का, इसलिए यहाँ प्लस का लगाया। अब इस वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ आपस में, ये मल्टीप्लाई का सिंबल मैं भूल गया था, ठीक है। अब फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, 5 2 जा, यानी कि 2 पर 5 दूनी 10 है, 2 पंजे 10, दो अपने साथ देख लो 10, और b का मल्टीप्लाई a से। अब आपको पता है b का मल्टीप्लाई a से होने से दोनों अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर a का a और साथ में b स्क्वायर। अब देखो आपने फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करवा दिया, और कुछ इसमें कर सकते हो क्या? नहीं ना, तो बस हो गया इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट के बीच में सिंबल किसका देखा आपने? यहाँ पे माइनस का। सिंबल जब मल्टीप्लाई करवाओ तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई भी होता है, जब माइनस होता है इस चीज को नोटिस किया करो, मतलब इसका ध्यान रखा करो। प्लस में इतना आपको, जैसे कि अभी मैंने आपके सवाल करवाया तो यहाँ सब जगह प्लस था, तो अपन इजीली फास्ट कर लिया इसको, लेकिन यहाँ पे देखो सिंबल माइनस का है, तो ध्यान रखना। अब आप +2 का मल्टीप्लाई -3 से करवा रहे हो, +2 का मल्टीप्लाई, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई तो 6 होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, यानी कि माइनस का 6, तो यहाँ आएगा माइनस का 6। b स्क्वायर का मल्टीप्लाई b से होगा, तो b की पावर 1, तो 2 और ये 1 कितनी होगी? b की पावर 3, यानी कि b क्यूब। अब इसमें और कोई चेंज नहीं कर सकते, तो बस अरेंज कर दो पावर के हिसाब से अपने साथ। तो यहाँ पे 5 a की पावर 3 -6 b क्यूब -3 a स्क्वायर b प्लस 10 a b स्क्वायर। बस इस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 10 पे, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 10 में बोल रहा है सरल कीजिए। आपके पास ये पूरा एक दिया हुआ है वैल्यू, इसको आपको सरल करना, पूरा एक मान मतलब व्यंजक दिया हुआ है इतना बड़ा, आपको इस पूरे को सॉल्व करना है। तो ठीक है, इसको शुरुआत करते हैं यहीं से। तो पहले इस पूरे को लिख लो एक बार सॉल्यूशन, इस पूरे को लिख लो एक बार। यहां पे आएगा a प्लस बी, 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b और यहाँ पे c। अब देखो इसी को लाइन से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें और कोई चेंज नहीं करूंगा, इस साइड से पूरी साइड से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a b का मल्टीप्लाई इससे हो रहा है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले एक ही पद के रूप में गिने जाते हैं और जिनमें जोड़ या बाकी के निशान आपको दिखता है वो वहां से पद क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ इस पूरी लाइन के अंदर ये पूरा पार्ट जो मल्टीप्लाई में, देख लो 2 ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई में, और पीछे की साइड में ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये पूरा ब्रैकेट c से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में सिंबल किसका है, माइनस का, तो मतलब ये 2 पार्ट हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब इस पहले पार्ट में क्या हो रहा है, द्विपद का त्रिपद से, देखो यहाँ पे 2 पद है और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 1 2 3, तो द्विपद का त्रिपद से, और यहाँ पे ये अकेला है और ये इन 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा है, मतलब इस सिंगल का इन द्विपद वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो अपन इसको भी सॉल्व करेंगे, साथ में इसको भी सॉल्व करना, तो माइंड को यहाँ प्रेजेंट रखना ताकि समझ में आए। अब इस a का मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो क्या होगा, a का मल्टीप्लाई हो रहा है 2a माइनस 3b प्लस c, फिर बीच में अब मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के थ्रू करवा रहे हो ना आप, तो इसका सिंबल देखो, तो यहाँ क्या लगा हुआ है प्लस, तो अब यहाँ बीच में क्या आएगा प्लस, फिर b का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो b मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2a माइनस 3b प्लस c, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब आगे वाले पार्ट को देखो, ये सिर्फ अपन जो अंडर है ना फर्स्ट पार्ट इसका किया है, अब आगे वाले के लिए क्या है, सिंबल लगाओ पहले माइनस का। अब देखो इस c का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो रहा है, इस c का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो रहा है। देखो एक बार मैं c का मल्टीप्लाई करवा रहा हूं 2a से, तो देखो यहाँ c जो है ना उसके आगे मल्टीप्लाई तो है लेकिन वो c है प्लस का, क्योंकि उसके आगे कुछ सिंबल वगैरह कुछ नहीं बना हुआ, तो वो प्लस का ही c है, तो प्लस के c का मल्टीप्लाई 2a से। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात बताता हूँ आपको, ब्रैकेट के बाद आपने क्या देखा माइनस, तो अब आप जब मल्टीप्लाई करवाओ तो c को ब्रैकेट के अंदर भेजो, मतलब ये सारा काम कहाँ होगा, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, छोटा ब्रैकेट बना, तो यहाँ बनाया मैंने, तो 2a का मल्टीप्लाई आपने करवाया c के साथ में, तो देखो c अंदर आ गया, ब्रैकेट के अंदर आया, तो 2a का मल्टीप्लाई c के साथ 2ac, फिर यहाँ सिंबल किसका अंदर ब्रैकेट के माइनस का। अब ये c मल्टीप्लाई होगा 3b से, 3b से मल्टीप्लाई करवा रहे हो आप इस c का, ध्यान से सुनो, आप ब्रैकेट के अंदर भेज रहे हो c को, तो ब्रैकेट खुलेगा नहीं, ये ब्रैकेट ये जो c है वो मल्टीप्लाई होके ब्रैकेट के अंदर जा रहा है, तो c का मल्टीप्लाई 2a से हुआ तो 2ac, फिर c का मल्टीप्लाई 3b से हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 3b और ये पीछे c आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया, ब्रैकेट खुला नहीं है। ठीक है, बाहर माइनस है, ब्रैकेट अभी खुला नहीं है। अब इस a का मल्टीप्लाई इस पूरी लाइन से करवा रहा हूं मैं, लाइन से मतलब ये ब्रैकेट से। अब देखो a का मल्टीप्लाई 2a से, तो 2 का 2 और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर, बीच में सिंबल माइनस का। अब देखो मल्टीप्लाई करवा रहे तो ब्रैकेट में के सिंबल काम में आएंगे, इसके पास नहीं है ना, तो ब्रैकेट के सिंबल लेते रहो। a का मल्टीप्लाई माइनस 3b से, तो यहाँ माइनस का 3ab, और a का मल्टीप्लाई प्लस के c, तो प्लस का ac। ये हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का, मतलब जो है ना ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का ऐसे, फिर प्लस का b का मल्टीप्लाई 2a से, तो 2ab, प्लस के b का मल्टीप्लाई माइनस 3b से, प्लस के b का मल्टीप्लाई माइनस 3b से करवा रहे हो, तो प्लस माइनस सिंबल देगा माइनस, और यहाँ पे आएगा 3b स्क्वायर, क्यों, b और b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर, और प्लस के b का मल्टीप्लाई c से, तो प्लस का भी c। अब आपने क्या किया, सिंबल चेंज किया, सिंबल चेंज किया, क्योंकि बाहर क्या है ब्रैकेट के माइनस है, तो सिंबल होगा चेंज। तो देखो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है आगे प्लस है, तो
2ac प्लस का है, जैसे ब्रैकेट खुला बाहर है माइनस का, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो यहां आएगा माइनस, तो माइनस का 2ac। उसके बाद में माइनस का ही था क्या 3bc, इसके पास क्या है माइनस, बाहर भी क्या है माइनस, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा प्लस। ठीक है, मालूम पड़ा मैंने क्या बोला सिंबल का, तो 3b और c, क्योंकि सिंबल चेंज हुआ है, मल्टीप्लाई ना कुछ सिंबल चेंज हुआ था। तो अब देख लो, अब ये पूरा आपका जो मल्टीप्लाई का बोला वो सब काम हो चुका, अब कुछ मल्टीप्लाई के लिए बाकी नहीं है, अब कुछ जोड़ रहा है कुछ घट रहा है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पहले स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं, तो स्क्वायर वाली एक टर्म ये रही, और कोई है स्क्वायर वाली ये रही, इन दोनों जैसी और कोई टर्म है जिसमें सेम हो मिलो नहीं, तो इसको लिख दो सबसे पहले, तो यहाँ लिखो 2a स्क्वायर, फिर ये माइनस का 3b स्क्वायर। अब देखो, अब इसकी बात करते हैं, माइनस का 3ab, और कहीं पे ab है, एक तो ये रहा ab, एक ये रहा ab, और कहीं पे ab है नहीं, तो देखो माइनस के 3ab, इस हाथ से मैं बता रहा हूं माइनस के 3ab, और इस हाथ से बता रहा हूं मैं प्लस के 2ab, माइनस के 3ab प्लस के 2ab, तो पीछे माइनस, देखो इस हाथ से एक फिंगर मेरी बाहर है, इसका मतलब माइनस का एक ab बचेगा, तो यहां आएगा आगे माइनस का एक ab। मालूम पड़ा क्या किया मैंने, 3ab था और माइनस का, और 2ab था प्लस का, दोनों को माइनस कर दिया, कैसे, माइनस का 3ab प्लस का 2, तो बच कौन सा रहा है माइनस का ab। अब यहां देखो ac, अब और कहीं पे यहाँ पे ac है, सबसे पहले देखो ac वाला पार्ट, ये ac वाला, और कहीं ac, ये रहा ac, तो देखो यहाँ पे प्लस का एक ac है और इस हाथ में माइनस के 2, तो प्लस का एक ac और माइनस का 2, तो देखो एक फिंगर फ्री रह रही, इसका मतलब क्या माइनस का एक ac बचेगा, यहाँ पे आया माइनस का एक ac। अब आपको पता है एक लिखा नहीं जाता कि मल्टीप्लाई में, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर वापस आता है सॉरी। तो यहां देखो अब ये दोनों भी हो गए, अब बचे कौन से, BC वाला और ये वाला, अब प्लस का एक BC और प्लस के 3 BC, यानी कि कितने हो गए 4 BC, तो यहाँ प्लस का 4 BC, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उसके अलावा अब आती है प्रश्नावली अपनी, प्रश्नावली 9.4, इसके अंदर आपको बहुत सारे, आपके डिस्प्ले पर भी दिख रहे होंगे, अपने डिस्प्ले पे देखो आपको बहुत सारे सवाल दिख रहे होंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला मत करना, वो मैं करवाऊंगा, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ वाला करना, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, ये तीन, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा करना है कंप्लीट, फर्स्ट वाले में मैं आपको फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ कुछ यहां लिख रहा हूं बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर कंप्लीट ये पूरा करना है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर स्टार्टिंग के 5 कर लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर स्टार्टिंग जो 1 से लेके 5 तक है वो आपको करना है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। समझ में नहीं आया, डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे मार्क किए हुए रेड कलर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये तीनों, सेकंड कंप्लीट और थर्ड के ये 5। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।